मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं कि यार मैजिक सीखे तो सीखे कैसे, मैजिक करे तो करे कैसे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप इंडिया में मैजिक सीख कैसे सकते हो और कर कैसे सकते हो। अब देखो, कल मेरा शो है और ये मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है जब मैं आपको बता सकता हूं कि आप मैजिक सीख कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी अभी मैजिक की प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी होने वाला है मेरे लिए आपको समझाना कि कैसे आप खुद भी मैजिक सीख सकते हो। स्टेप 1, मैजिक को सीखना। अगर आपको मैजिक सीखना है तो ऐसे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं यूट्यूब पे जहां पे आप मैजिक सीख सकते हो। मैं कुछ चैनल्स का नाम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं कुछ नाम भी ले लेता हूं, जैसे डिस्टर्ब रियलिटी है, एक 52 कार्ड्स हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जहां से आप मैजिक भी सीख सकते हो। कुछ बिगिनर बुक्स का अगर मैं नाम लूं, वो है रॉयल रोड टू कार्ड मैजिक, सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक्स बाय कार्ल फल्व्स। इसके भी जो लिंक्स है अमेजोन के, जो भी लिंक्स है आप वहां से जाके बुक्स खरीद सकते हो। ये आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी मैजिक सीख लिया है, सीखना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात नहीं है, सीखने से ज्यादा जरूरी है स्टेप 2, मैजिक को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये स्टेप जो है वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। लोगों का होता है कि हमने मैजिक सीख लिया तो तुरंत जाके हम परफॉर्म करें। नहीं भाई, पहले आप शांति से कम से कम नहीं तो 100-200 बार एक ही ट्रिक को प्रैक्टिस करते रहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, ठीक है, ट्रिक भी सिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले कि प्रैक्टिस करना तो करना कैसे। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे ये किंग ऑफ स्पेड्स है, ठीक है। अगर मैं ये किंग ऑफ स्पेड्स लूं, ठीक है, और सिर्फ ऐसे करूं तो ये क्वीन ऑफ डायमंड्स में जो है वो चेंज कर जाता है। अब ये जो ट्रिक या जो ये कलर चेंज है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन इसको मास्टर करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा है। और मैं आपको बताता भी हूं कि एक कलर चेंज या कार्ड ट्रिक करते कैसे, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि इसको प्रैक्टिस करना है तो करना कैसे। देखो, कुछ नहीं करना आपको। ये जैसे ये पत्ता है, ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। जब आप ऑडियंस को दिखा रहे होते हो तब आप अपना हाथ जो है ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे। जैसे ही आप अपना हाथ ऐसे करो, उसी टाइम पे आप अपना ये जो है थंब से इस कार्ड को ऐसे पुश करोगे। जैसे ही आप पुश करोगे, आप एक ब्रेक लोगे अपने पिंकी के साथ यहाँ पे, और जैसे ही आपका पत्ता दिखाना हो जाए, इसको यहाँ पे लाना, ठीक है। अब ये 2 पत्तों को साथ में उठाना इस ब्रेक से, ऐसे डायरेक्टली ऐसे ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे पत्ते कुछ इस तरह से। अब अपने मिडिल फिंगर से ठीक इस वाले कॉर्नर को, ये जो टॉप राइट कॉर्नर को ग्रिप करोगे, और इस थंब से आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को ग्रिप करोगे। तो ये सिचुएशन है, ठीक है, आप देख सकते हो, क्लियर सिचुएशन। बस अभी कुछ नहीं करना, आपको अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो यहाँ रखना है, और राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है उसे ठीक यहाँ पे रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और फिर कुछ नहीं करना, आपको ऐसे स्नैप करना है और ये कार्ड जो है वो अपने आप घूम जाएगा। ये स्पीड की टेक्निक है, आपको कुछ नहीं ये करना, और ये ऐसे ऐसे ये घूम जाएगा और कलर चेंज जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखो, ये कलर चेंज जो है टेक्निकली अगर आप मेरे हिसाब से थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे तो आप शायद इसको सीख भी जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीखने के बाद, आप सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर भी इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार अगर आप एक स्पेक्टेटर के सामने परफॉर्म करते हो तो आपको अपने स्क्रिप्टिंग के साथ इसको मैच करके इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, आप सेम चीज प्रैक्टिस करोगे बट अपने स्क्रिप्टिंग के साथ, कि आप बोल बोल के इस पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस करोगे कुछ इस तरह से। तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये एस ऑफ हार्ट्स है, ठीक है, और आप चेक कर सकते हो कि एकदम नॉर्मल है, करेक्ट। बट अगर मैं ये एस ऑफ हार्ट्स लूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये एस ऑफ हार्ट्स लूं और सिर्फ ऐसे करूं तो ये जैक ऑफ स्पेड्स में जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखा आपने, आपको सेम चीज स्क्रिप्टिंग के साथ बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको, आप जितनी बार चाहो आपको प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी ये है कि भाई आप बोलते बोलते ये सेम मूव जो है वो कर पाओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप स्पेक्टेटर के सामने जब परफॉर्म करोगे तो आप कुछ तो बोलोगे, ऐसे मुंह बंद करके परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये लोग स्किप कर देते हैं। अब देखो, मैं अपने वाइफ के लिए ही मोस्टली ज्यादातर ट्रिक्स जो है वैसा स्पेक्टेटर बन के इसको इमेजिन करवाता हूं। मैं इमेजिन करता हूं कि मेरी स्पेक्टेटर है, ठीक है, और एक एक्चुअल शो चल रहा है और ये मेरे कार्ड ट्रिक्स देख रही है, और उस बेसिस पे मैं अपने स्क्रिप्टिंग के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो तुम बताओ कितनी बार ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ? बहुत बार, और बहुत बार मेरे को पकाता भी है। मतलब बहुत बार, क्योंकि भाई एक ही चीज 100 बार देख के कोई भी इरिटेट हो जाता है। मानता हूँ, लेकिन एक देखो, मजिशियन बनना है, मैजिक। तो इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ ना, तुम्हारी चीजें देख लेती हूँ 100 बार। तो मैं भी अभी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, सेम इसी को पकाऊंगा, ठीक है, अपने पूरा एक्ट इसको दिखाऊंगा। इमेजिन करूंगा कि भाई मैं मेरा शो चल रहा है, स्क्रिप्ट के साथ पूरा इसको प्रैक्टिस करूंगा। तो चलो मैं अपनी प्रैक्टिस खुद की भी चालू करता हूँ।
देखो एक और चीज मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि भाई आपको ये भी इमेजिन करना है कि ये तो चलो बैठी है एक स्पेक्टेटर, बट जैसे मेरा शो जो है वो कल एक बहुत बड़े ऑडियंस के लिए, मेरे हिसाब से 200 लोगों के आसपास होंगे, तो मुझे उनके लिए परफॉर्म करना है। तो मैं ये भी इमेजिन कर रहा हूँ परफॉर्म जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे सामने लोग भी बैठे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो देखो मेरी प्रैक्टिस तो पूरी हो चुकी है और नैन्सी मेरे हिसाब से पूरी तरह से पक चुकी है ना, क्योंकि मैं 5 बार देख चुकी हूँ सेम एक्ट 5 बार, और शायद कल मैंने 20 बार देखा होगा शायद से। ये मतलब कितनी भी प्रैक्टिस कर ले बट इसका दिल नहीं भरेगा। अब प्लीज आप ही इसको संभालो, कल इसका शो है, इसको थोड़ा समझाओ कि बस करे अभी। अब हम कल मिलते हैं, कल शो पे जाने से पहले मिलते हैं। मेरा आज शो है, मम्मी कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ ठीक है, लेकिन नहा के जाइयो। अरे मैं रोज नहाता हूँ। अच्छा तू नहाता है रोज? हाँ। मुझको तो लगता नहीं है। मुझे भी नहीं लगता अरे बिल्कुल कि तुम नहाते हो। भाई लोग देख रहे हैं, पता है ना ये वीडियो, मैं रोज अच्छी बात नहाता है, हूँ। लोगों को पता लगना चाहिए तुम कितना नहाते हो। और जा ऊपर जा, जाके नहा के आ। मैं नहाता हूँ, रेडी हो जाओ अभी फटाफट, तो शो के time लिए है। लेट हो रहे हैं। तो मैं नहा धो के तो रेडी हो चुका हूँ, तो अभी निकलते हैं वेन्यू के लिए, और वहां पे मैं गाड़ी में बैठे बैठे आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अभी रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ मेरे परफॉर्मेंस के लिए। हल्का सा लेट हूँ मैं, बट होपफुली मैं टाइम में पहुंच जाऊंगा। और ये मेरे को लाता है नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने सीख लिया, आपने सब कर लिया, बट जो नेक्स्ट स्टेप है वो है परफॉर्म करना। आपको आपने जो भी कुछ सीखा है उसको आपको बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे जगह परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ओपन माइक्स पे कर सकते हो, आप स्ट्रीट्स पे जाके कर सकते हो, रैंडम लोगों को अप्रोच करके परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी आपको है। बस ये बेसिकली जब आप परफॉर्म करोगे रैंडम लोगों के साथ तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका स्लाइड ऑफ हैंड बेटर होता रहेगा। तो मैं भी अभी परफॉर्म करने जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने कल प्रैक्टिस करी थी वो मैं अभी देखते हैं, उसको अभी बस मेरे को एग्जीक्यूट करना है। अराउंड 20 मिनट्स आएगा। ऐसी नहीं अच्छा ऐसे कि मतलब कुछ चेंजेस वगैरह। Okay, so hello everyone, my name is Nirvik Datta and I am a card magician. Basically, I use a deck of playing cards to try to create a miracle with them. Thank you so much. Who said Jua? You said, right? So you are a Juari in that case. Who said you are a Juari? You are a Juari. You have a girlfriend? That's why. You should know. Look, it's simple. You're very good hand. But unfortunately, this person loses to me. Because I promised to deal myself the first days, the second days, and the third days. Thank you so much. Now, You said 23. This card is exactly the theme of our card. Thank you so much. Thank you so much. Hope you enjoyed my. My name is Nirvik Datta. Thank you so much. अच्छा था, बस बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस अभी जाना है और जो भी मैंने गलतियां करी है, ये नेक्स्ट स्टेप है कि गलतियां जो है उससे सुधारो। तो वो गलतियां अपनी सुधारने की कोशिश करूंगा, बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा जो भी था। यस निर्भीक, बताइए कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस बढ़िया था भाई। परफॉर्मेंस के बाद ना ये मत सोचना चलो कि अरे यार क्या ही परफॉर्म कर दिया मैंने, मेरे से बड़ा कोई परफॉर्मर ही नहीं है, हो ये सब नहीं। आप ऐसे सोचो कि आपका जो परफॉर्मेंस है एकदम एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको एनालाइज करना है कि भाई आपसे क्या क्या गलती हुई है। तो ये मैंने भी पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, वो पॉइंट्स पे मैं वर्क करूँगा और अच्छा उसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो हर एक परफॉर्मेंस के बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या है, कि मैजिक अगर सीखना है तो आसान नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करी जाए और करते रहे, परफॉर्म करते रहे, जो भी स्टेप्स मैंने बताया वो आप रिपीट करो या करते रहो तो ज़रूर आप मैजिक सीख सकते हो। होपफुली आपको ये अच्छा लगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं तो फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप नेक्स्ट मेरे से क्या देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय।